कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। लोग ज्यादातर अपनी जो जहां पर वो पैदा हुए होते हैं उस जगह से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मिलियंस हैं जो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस छोड़ देते हैं। देयर कुड बी वैरायटी ऑफ रीजंस, अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दीज रीजंस कैन बी पुट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में हम इनको डाल सकते हैं। पहला है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। पहला पुश फैक्टर क्या है? दीज कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन। पुश फैक्टर में इन लोगों को अपनी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जहां को बिलोंग करते हैं, ओरिजिन है, वो जगह छोड़नी पड़ती है। पुल फैक्टर है विच अट्रैक्ट्स द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कोई दूसरी जगह जो है उनको आकर्षित कर रही है अपनी तरफ। In India, people migrate from rural to urban areas mainly due to poverty, high population pressure on the land, lack of basic infrastructural facilities like healthcare, education, etc. इंडिया में लोग माइग्रेट जो है वो गांव से शहर की तरफ क्यों करते हैं? गरीबी की वजह से, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर जो पड़ रहा होता है लैंड पर, उसकी वजह से, बेसिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसके लिए वो लोग शहर आते हैं। Apart from these factors, natural disasters such as flood, drought, cyclonic storms, earthquakes, tsunami, wars and local conflicts also give extra push to migrate. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं आपकी, जैसे फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामी है, फिर उसके बाद वॉर्स हो गए, या लोकल तौर पे जो लड़ाइयां हैं, इसकी वजह से भी लोग वहां से हटने लगते हैं। On the other hand, there are pull factors which attract people from the rural areas to cities. इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं गांव से शहर की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू द अर्बन एरियाज इज द बेटर अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस। एक सबसे बड़ा कारण जो पुल फैक्टर का है कि बहुत सारे गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं, वो मेन क्या है, वहां उनके ज्यादा बेहतर मौके मिलेंगे, रेगुलर तौर पे उनको काम मिलेगा और साथ ही साथ वेतन भी ज्यादा मिलेगा। Better opportunities for education, better health facilities and source of entertainment etc. are also quite important pull factors. इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, आपका शैक्षिक सुविधाएं हो गई, या एंटरटेनमेंट के सोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं, पुल फैक्टर्स में आते हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। Examine the reasons for migration for males and females separately in figure 2.2. अब आपको कारण जो हैं वो जांचने हैं कि क्या कारण है कि मेल्स और फीमेल्स सेपरेटली उनका माइग्रेशन के क्या कारण है वो देखने हैं। On the basis of the figures, it can be seen that the reasons for migration of males and females are different. अब जिस तरह के आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से जो कारण है कि मेल्स और फीमेल्स का जो माइग्रेशन होता है वो काफी डिफरेंट है। For example, work and employment have remained the main cause for male migration, while it is only 3% for the females. सबसे बड़ा कारण जो मेल माइग्रेशन का है वो है काम, रोजगार, और उसकी वजह से 38% माइग्रेंट जो मेल्स है वो माइग्रेट करते हैं, जबकि लेडीज के लिए देखा जाए, फीमेल्स के लिए जाए तो सिर्फ 3% है। Contrary to this, about 65% of females move out from their parental houses following their marriage. वहीं इसके विपरीत 65% फीमेल्स जो हैं वो अपने पेरेंटल हाउस को छोड़कर दूसरी जगह चली आती हैं शादी की वजह से। This is the most important cause in the rural areas of India, except in Meghalaya, where reverse is the case. ये सबसे बड़ा कारण है रूरल एरियाज में इंडिया के अंदर, पर मेघालय में यहाँ बिल्कुल उल्टा है। In comparison to this, marriage migration of the male is only 2% in the country. अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो मैरिज माइग्रेशन मेल का होता है वो खाली सिर्फ 2% होता है कंट्री के अंदर। Consequences of migration. Migration is the response to the uneven distribution of opportunities over space. माइग्रेशन की वजह क्या है? क्योंकि जो मौकों का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक अपॉर्चुनिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह समान नहीं है। People tend to move from place of lower opportunity and low safety to the place of higher opportunity and better safety. लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट होते हैं? क्योंकि वहां जिस जगह वो रहते हैं वहां उनको कम मौके मिलते हैं, वहां उनकी सुरक्षा उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां ज्यादा मौके मिलते हैं, ज्यादा बेहतर सुरक्षा मिलती है। This in turn creates both benefits and problem for the areas people migrate from and migrate to. अब इससे क्या है, फायदा भी होता है और समस्या भी खड़ी हो जाती है उन इलाकों में जहां से लोग माइग्रेट करके आते हैं या जहां से माइग्रेट करके जाते हैं। Consequences can be observed in economic, social, cultural, political and demographic terms. अब ये जो consequences हैं हम इनको इन कैटेगरीज में या इन टर्म्स के अकॉर्डिंग भी
देख सकते हैं। Economic consequences. A major benefit for the source region is the remittance sent by the migrants. सबसे बड़ा फायदा जिस जगह से माइग्रेट करते हैं लोग उनको भी होता है, क्योंकि क्या होता है बाहर जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं वहां जो पैसा कमाते हैं वो जो है अपने ही पुराने जहां पे वो रहते थे या जहां उनका परिवार रहता है वहां भेजते हैं, उससे उनको फायदा होता है। Remittances from the international migrants are one of the major sources of foreign exchange. इसी तरीके से इंटरनेशनल तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं माइग्रेट कर जाते हैं वो वहां से अपना जो भी सेविंग्स है वो इंडिया में भेजते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स होता है फॉरेन एक्सचेंज का। इन 2002 इंडिया रिसीव्ड $11 बिलियन एज रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। अब 2002 में इंडिया को लगभग $11 बिलियन जो है वो रेमिटेंस के तौर पे मिले इंटरनेशनल माइग्रेंट से। पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। इसी तरीके से पंजाब, केरला और तमिलनाडु को भी बहुत अच्छा अमाउंट जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट से मिला। The amount of remittance sent by the internal migrants is a very meager as compared to the international migrants. अब जितना रेमिटेंस जो है इंटरनल माइग्रेंट्स के द्वारा भेजा जाता है उसके मुकाबले में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स द्वारा जो भेजा जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया। लेकिन तब भी ये काफी अहम रोल प्ले करता है, जिस भी सोर्स एरिया के पास वो रेमिटेंस आता है उसकी इकोनॉमी में उससे काफी ग्रोथ होती है। Remittances are mainly used for food, repayment of debts, treatments, marriages, child education, agricultural inputs, construction of houses, etc. अब ये जो रेमिटेंस है इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? खाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए, इलाज के लिए, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है उसमें जो चीजें लगानी है उसके लिए, या घर बनवाना है, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। For thousands of the poor villages of Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, etc., remittance works as lifeblood for the economy. अब जो भी गांव गरीब हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये जो रेमिटेंस आता है ये एक तरह से उनके लिए उनकी जो इकोनॉमी है उसके लिए ब्लड का काम करता है, लाइफ ब्लड का। Migration from rural areas of eastern Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Odisha to the rural areas of Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh accounted for the success of their Green Revolution strategy for agricultural development. अब ये जो माइग्रेशन हुआ गांव के इलाकों से, चाहे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा के हों, और वो उन रूरल एरियाज में गए जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, तो वहां जो उनका सक्सेस हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वो इसी वजह से ही मेन लोग यही कारण थे जिसकी वजह से वहां उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन में सफलता मिली। Beside this, unregulated migration to the metropolitan cities of India has caused overcrowding. अब बिना रेगुलेटेड तरीके से यानी कि कंट्रोल तरीके से या एक रिकॉग्नाइज तरीके से जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम की तलाश में, उससे क्या होता है शहरों में भी जो है ओवरक्राउडिंग होने लगती है। Development of slums in industrial developed states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Delhi is a negative consequence of unregulated migration within the country. होता क्या है, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट्स हैं यानी कि जहां पर ज्यादा आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या दिल्ली में, यहाँ पर क्या होता है जो लोग गांव वगैरह से आते हैं अब वो झुग्गी झोपड़ी बना के उसके आसपास के इलाकों में रहने लगते हैं। तो एक तरह से ये हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट मान सकते हैं अनरेगुलेटेड माइग्रेशन का कंट्री के अंदर। Demographic consequence. Migration leads to the redistribution of population within the country. माइग्रेशन की वजह से क्या होता है जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। ये जो गांव से शहर की तरफ लोगों का माइग्रेशन हो रहा है ये एक बहुत अहम फैक्टर माना जाता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है शहर के अंदर उसके लिए। एज एंड स्किल selective out migration from the rural area has adverse effect on the rural demographic structure. अब एज वाइज यानी यंग लोग जो हैं, टैलेंटेड लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाती है रूरल एरिया से और उसकी वजह से जो वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है रूरल का उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। However, high out migration from Uttaranchal, Rajasthan, Madhya Pradesh and eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition in these states. अब बहुत ज्यादा मात्रा में जो माइग्रेशन हुआ उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र से, उससे क्या है एक बहुत बड़ा गंभीर रूप से इम्बैलेंस सा क्रिएट हो गया है एज और सेक्स कॉम्पोजिशन में इन स्टेट्स के अंदर। सिमिलर इम्बैलेंसेस आर आल्सो ब्रॉट इन द रेसिपिएंट स्टेट्स। अब इसी तरीके का इम्बैलेंस उन स्टेट्स में भी हो गया जहां ये लोग आ गए हैं,
What is the cause of imbalance is sex ratio in the place of origin and destination of the migrants. अब क्या कारण है जो सेक्स रेशियो जिस जगह पे पैदाइश है या जिस जगह वो लोग पहुंच रहे हैं उसमें जो सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस आया उसका क्या कारण है? सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। अब ये माइग्रेंट्स क्या काम करते हैं? एक तरह से जो सामाजिक तौर पे बदलाव है उसके एजेंट की तरह काम करते हैं। द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम। जो नए विचार हैं, चाहे वो नई तकनीक को लेकर हो, फैमिली प्लानिंग को लेकर हो, लड़की की पढ़ाई को लेकर हो, ये सब क्या होता है शहर से गांव की तरफ भी आने लगते हैं। क्योंकि माइग्रेंट्स जो गांव से शहर आए हैं वो जब वापस अपने गांव जाएंगे तो यहाँ की जो बातें हैं वो वहां ले जाएंगे, विचार वहां ले जाएंगे। तो एक तरह से शहर से जो आइडियाज हैं वो गांव में भी पहुंचते हैं। माइग्रेशन लेड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स। माइग्रेशन की वजह से जो लोग हैं अलग अलग कल्चर के, अब वो भी आपस में इंटरमिक्स होती है। It has positive contributions such as evolution of composite culture and breaking through the narrow considerations and widens up the mental horizon of the people at large. अब इससे क्या होता है? एक तरह से सकारात्मक तौर पे हम योगदान मान सकते हैं, एक नए कल्चर का जो है एक तरह से उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ जो एक हमारी सोच जो बहुत ही नैरो है उस वो भी थोड़ी सी ब्रॉड होती है। मतलब कि हमारे जो विचार हैं वो इतने सीमित हैं, इतने संकुचित हैं, वो चीज भी जो है उससे खुलती है। But it also has serious negative consequences such as anonymity, which creates social vacuum and sense of dejection among individuals. और यहीं पर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि anonymity। anonymity मतलब हो गया एक तरह से अशांत होने की अवस्था, यानी कि आप किसी को अपना नाम नहीं दे रहे। और इससे क्या होता है, एक सामाजिक तौर पे वैक्यूम सा, एक सेंस ऑफ डिजेक्शन की जो फीलिंग है वो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रिएट होती है। Continued feeling of dejection may motivate people to fall in the trap of antisocial activities like crime and drug abuse. और नतीजा क्या होता है, इस तरह से डिजेक्शन जब होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो फिर गलत गतिविधियों में पड़ जाते हैं, जैसे क्राइम करने लगते हैं या ड्रग्स की शिकार हो जाते हैं। Environmental consequences. Overcrowding of people due to rural-urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure of the urban areas. अब ये जो ओवरक्राउडिंग होती है लोगों की, क्योंकि गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो एक तरह से जो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल या सोशल तौर पे जो भी वहाँ का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है फिर प्रेशर पड़ता है। This ultimately leads to unplanned growth of urban settlement and formation of slums, shanty colonies. नतीजा क्या होता है, अब अर्बन सेटलमेंट जो है वो अनप्लान तरीके से बढ़ने लगता है और ऐसे में झुग्गी झोपड़ियां जो हैं वो ज्यादा होने लगती हैं। Apart from this, due to over exploitation of natural resources, cities are facing the acute problem of depletion of groundwater, air pollution, disposal of sewage and management of solid waste. अब क्योंकि बहुत ज्यादा जो नेचुरल तौर पर संसाधन उपलब्ध हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल होने लग जाता है, इसकी वजह से जो शहर हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल गिरने लग गया, पानी जो है या आपका जो क्या कहते हैं हवा है वो प्रदूषित हो गई, सीवेज के डिस्पोजल पे प्रॉब्लम आने लग गई, या मैनेजमेंट जो सॉलिड वेस्ट का होता है इन सब पे क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अदर्स, माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम माइग्रेशन में मैरिज माइग्रेशन छोड़ दें तो भी जो वुमेन का स्टेटस है उस पर भी चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे कहो प्रभाव पड़ता है। In the rural areas, males selective out migration, leaving their wives behind puts extra physical as well as mental pressure on the women. अब गांव के इलाकों में क्या होता है, जो मेल्स हैं वो खास तौर से इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनको भाई जॉब करनी है, तो ऐसे में क्या करते हैं वो अपनी वाइफ को जो है पीछे छोड़ जाते हैं। इससे वाइफ के ऊपर जो है एक फिजिकल और मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। Migration of women either for education or employment enhances their autonomy and role in the economy but also increases their vulnerability. अब ये जो माइग्रेशन विमेन का होता है, चाहे एजुकेशन के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, इससे इनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है, इनका इकोनॉमी में रोल बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, आलोचनीयता भी बढ़ जाती है। If remittances are the major benefits of migration, from the point of view of the source region, the loss of human resources, particularly highly skilled people, is the most serious cost. अगर कहा जाए कि माइग्रेशन से सबसे बड़ा फायदा होता है रेमिटेंस का, तो जो सोर्स रीजन है उसको, लेकिन वहीं पर ह्यूमन रिसोर्स का भी तो नुकसान होता है,
क्योंकि जो सब पढ़े लिखे हाईली स्किल्ड लोग हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो जिस जगह से छोड़ के गए हैं वहां के को तो प्रॉब्लम हो जाती है। The market for advanced skills has become truly a global market, and the most dynamic industrial economies are admitting and recruiting significant proportions of highly trained professionals from the poor regions. अब आज की डेट में जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट है या जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोग क्या करती हैं, उन लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट करना ज़्यादा पसंद करती हैं जो ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं और ख़ास तौर से पुअर रीजन से आए होते हैं। Consequently, the existing underdevelopment in the source region gets reinforced. बस उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो कम विकसित सोर्स रीजन्स हैं उनको थोड़ी सी प्रबलता मिल जाती। तो ये है आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।